Hello friends, welcome back on my YouTube channel. My name is Piyush Bansal and you are watching VLOOKUP. So friends, in this today's video we will going to learn the use of flash fill, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है एक्सेल के अंदर और जिसके थ्रू आप अपने डाटा को ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट और कंबाइन कर सकते हो। और जिस काम को आपको मैनुअली करने में घंटों लगते हैं, फ्लैश फिल की हेल्प से वही काम आप जो है वो कुछ मिनटों में कर सकते हैं। लेकिन याद है, आपकी ये कमांड तभी काम करेगी जब आपका जो डाटा है वो एक रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न के अंदर होगा। एंड यू कैन परफॉर्म सेवरल टास्क यूजिंग थ्रू फ्लैश फिल लाइक extract substring, extract number from substring, split name, combine name, extract number from cell, combine data from several cell, clean data, format text number and date, replace part of the cell content, create email address automatically and many more things। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ बेस्ट पॉसिबल 12 एग्जाम्पल लिए हैं आप लोगों के लिए, जैसे कि आप मेरी एक्सेल स्क्रीन पे देख सकते हो, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। तो चलिए सीखते हैं और देखते हैं इन एग्जाम्पल्स को एक एक करके। तो यहाँ मैं अपनी एक्सेल स्क्रीन को थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको ये जो डाटा है वो एग्जैक्टली दिखाई दे सही से। तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है कंबाइंड डाटा। मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिया है, मुझे इसको कंबाइन करना है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी ये कमांड होती कहाँ है। रिबन मेन्यू के अंदर, ये आपका रिबन मेन्यू बार होता है, रिबन बार होता है। यहाँ पे आपको डाटा में जाना है और यहाँ पे आपको जाना है डाटा टूल्स में। तो यहाँ पे आप देखो, ये आपकी होती है फ्लैश फिल की कमांड। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑटोमेटिकली फिल इन वैल्यूज, एंटर ए कपल ऑफ एग्जाम्पल यू वांट एज आउटपुट। तो जहाँ पे दोस्तों आप जो भी आउटपुट दोगे अपनी एक्सेल को, उसी हिसाब से ये आपको जो है ऑटोमेटिकली आंसर निकाल के देगा, जो भी जिस भी फॉर्मेट में जो है आप डाटा चाहते हो, लेकिन उसका जो पैटर्न है वो सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इन दोनों डाटा को कंबाइन करना है एग्जाम्पल 1 के अंदर में। और मैं इसको थोड़ा हाइड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पे लिखा PIYUSH एंड स्पेस BANSAL। तो यहाँ पे मैंने लिखा पीयूष स्पेस बंसल और मैंने किया एंटर। और यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया पूरी रेंज को जहाँ तक मुझे जो है डाटा चाहिए, और मैंने यहाँ किया कंट्रोल E। फ्लैश फिल की जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों वो होती है कंट्रोल+E। तो C मेरा जो डाटा है वो एक जैसे फॉर्मेट में आ गया है पीयूष स्पेस बंसल में। अब दोस्तों, अगर मैं इसकी जगह लिखता पीयूष हाइफन बंसल, या मैं हाइफन भी नहीं लगाता, मैं दोनों को कंबाइन लिखता, तो मैंने यहाँ लिखा पीयूष हाइफन बंसल और मैंने यहाँ किया कंट्रोल E। तो सी जो मैंने हाइफन यूज़ किया था दोनों को कंबाइन करने में वो यहाँ पे आ गया है। अगर मैं यहाँ पे हाइफन नहीं भी देता हूँ तो भी ओके है। यहाँ पे आपको किसी में भी हाइफन जो है वो नहीं दिखाएगा, सब आपको एक साथ दिखाएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो ये हो गया आपका डाटा कंबाइन। नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है वो है प्रॉपर केस। मुझे जो डाटा चाहिए, यहाँ पे मेरा नाम है जिसका फर्स्ट और लास्ट दोनों का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो स्मॉल में, जो मुझे कैप्स में चाहिए, लाइक बी दैट दिस। मुझे इस तरीके से जो है अपना डाटा चाहिए। मैंने यहाँ किया कंट्रोल E। तो सी मेरे जो फर्स्ट और लास्ट नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर था वो यहाँ पे कैप्स में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप अपने लेटर्स को प्रॉपर कर सकते हो फ्लैश फिल के थ्रू। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, जो कि है फ़ोन नंबर फॉर्मेट। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिए हुए हैं 10 डिजिट के, और जिसको मुझे इस तरीके से चाहिए। जो मेरा पहला रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से आए और जो मेरा दूसरा रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से आए। तो पहला रिजल्ट देखते हैं। पहला मुझे चाहिए 995। तो मुझे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक्सेल को समझा रहा हूँ कि मुझे इस तरीके से डाटा चाहिए, एंड 2772। और मैंने यहाँ किया फ्लैश फिल। तो सी जो मैंने एक्सेल को एग्जांपल दिया था उसके बेस पे एक्सेल ने मुझे आउटपुट दे दिया है सेम एज इट इज़, और मेरे सारे जो भी नंबर फॉर्मेट थे उसको एक जैसा बना दिया है जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में। अब हम चलते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 2 की ओर, फ़ोन नंबर फॉर्मेट में। अब मुझे जो अपना फ़ोन नंबर का फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए कि जिसमें कि मेरा जो इंडिया का ISD कोड है वो लगाओ +91। तो मैंने यहाँ किया +91 हाइफन 995 स्पेस 178 स्पेस 2772। लेकिन अभी यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वी फाउंड ए टाइपो इन योर फॉर्मूला एंड वी ट्राई टू करेक्ट इट। मैंने यहाँ ओके करता हूँ यस। तो ये कुछ आपको यहाँ पे इस तरीके का दिखा रहा है। वो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ यूज़ किया था प्लस का, और जब मैं प्लस का यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पे कोई एक फॉर्मूले को डिफाइन कर रहा हूँ कि मैं यहाँ कोई फॉर्मूला या फंक्शन लिखना चाहता हूँ। सपोज मैंने यहाँ किया 9 + 5, तो वो मुझे 14 दिखा रहा है। तो इसके लिए मुझे दोस्तों क्या करना होगा, मुझे अपने इन सेल्स को कन्वर्ट करना होगा टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर, जो कि आप होम टैब में जाके यहाँ पे आपको नंबर का ग्रुप दिखाई देगा
और यहाँ पे आपको टेक्स्ट में इसको सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे दोबारा लिखना है +91-995 स्पेस 178 स्पेस 2772। तो अभी आपको चेंज नहीं होगा और यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल-E। तो मेरा जो कंप्लीट डाटा था वो उस फॉर्मेट के अंदर चेंज हो गया जिस फॉर्मेट में मैं चाहता हूँ। तो कितना कमाल का यूज़ है फ्लैश फिल का एक्सेल के अंदर। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी डाटा को फ्लैश फिल का यूज़ करके जो है एक फॉर्मेट के अंदर लेके आ सकते हो। चलिए और देखते हैं और एग्जाम्पल्स को। यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ प्रोडक्ट कोड लिया हुआ है जिसके अंदर से मुझे क्या करना है कि यहाँ से मुझे फर्स्ट 4 डिजिट, देन लास्ट की 3 डिजिट और मिडिल की 3 डिजिट निकालनी है। तो या तो मैं इसके लिए फॉर्मूले का यूज़ करूंगा या डिलिमिटर का यूज़ करूंगा, लेकिन मुझे इन सब का यूज़ नहीं करना है, मुझे फ्लैश फिल के थ्रू निकालना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा फर्स्ट 4 डिजिट है मेरी 1000, नेक्स्ट है मेरी 100। यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे जैसे ही मैंने 1 प्रेस किया तो यहाँ पे आपको नीचे की लिस्ट भी शो हो गई 1002, 1003, 4 एंड 5। अब मुझे यहाँ पे दोस्तों फ्लैश फिल यानी कि कंट्रोल+E का यूज़ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे सिंपली प्रेस करना है एंटर का और मेरा जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा है कि जब आप लिखते हैं 1 और आपके पास नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं आता है, अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है फाइल में, ऑप्शन में, यहाँ पे आपको जाना है एडवांस में। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल, जो कि हो सकता है आपका वो अनटिक हो। इसको यहाँ पे आपको टिक करना है, ओके करना है, तो आपका जो फॉर्मेट है वो कुछ इसी तरीके से शो होने लगेगा। नेक्स्ट मुझे निकालना है लास्ट 3 डिजिट यानी कि 101, 102। तो सेम मैंने यहाँ लिखा 101 और मैंने यूज़ किया फ्लैश फिल का कंट्रोल-E। तो मेरी जो लिस्ट है वो आ जाएगी लास्ट 3 डिजिट की। नेक्स्ट है 152 और मैंने यहाँ किया कंट्रोल-E। तो इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट कोड में से सारे जो डिजिट से जो आप डाटा चाहते हो उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 5 की ओर। यहाँ पे मैंने एक नेम की लिस्ट ली हुई है जहाँ पे मेरे नाम है और इसमें से मुझे अब एक्सट्रैक्ट करना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। दोस्तों यहाँ ऊपर मैंने एग्जाम्पल 1 के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन किया था एक साथ। अब मुझे उसी नेम को अलग अलग करना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। तो सिंपल है, यहाँ पे मैं लिखूंगा पीयूष और यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना लास्ट नेम और यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल-E और दोबारा से मैंने किया कंट्रोल-E। तो देखो कितना आसान है, विदिन अ सेकंड आई थिंक मेरा जो डाटा है वो एक्सट्रैक्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर आपके पास ह्यूज नंबर ऑफ लिस्ट है, बहुत ज्यादा आपके पास नेम है, उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम और मुझे लास्ट नेम दोनों का फर्स्ट लेटर चाहिए, यानी कि मुझे फर्स्ट नेम का P और लास्ट नेम का B चाहिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कैप्स में PNB और मैंने यहाँ किया फ्लैश फिल। तो जो मेरा डाटा है वो यहाँ पे शो हो जाएगा कैप्स के अंदर। अगर मैं यहाँ इसको लिखता स्मॉल में PB और मैं यहाँ पे करता फ्लैश फिल का यूज़ तो मैं जितना भी जो डाटा है वो स्मॉल में ही आता। तो जो भी आप एक्सेल को सिखाओगे वही आपको एक्सेल आउटपुट ला के देगा। और इसके अंदर भी आप ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हो। कैसे, मैंने यहाँ लिखा PB, यहाँ मैंने जैसे ही S लिखूंगा मेरे पास नीचे एक लिस्ट आ जाएगी AK, SK, KVN, AR की। यहाँ मैंने किया एंटर तो मेरा जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा जो एग्जांपल है वो है मेक अ मेल आईडी फॉर्मेट। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है जिसका यूज़ करके मुझे एक मेल आईडी बनानी है लाइक विद दैट piyush.bansal@gmail.com। कैसे बना सकते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखा piyush.bansal@gmail.com। मैंने यहाँ पे डोमेन यूज़ किया है gmail.com। मैंने यहाँ किया एंटर और मैंने यहाँ किया कंट्रोल-E। तो एक्सेल यहाँ पे इतना समझदार है कि एक्सेल सभी को उसी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा जो आपने एक्सेल को एग्जाम्पल दिया है। दोस्तों नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है मेक अ मेल आईडी फॉर्मेट विद डिफरेंट डोमेन। लास्ट एग्जाम्पल में हमने जो डोमेन है gmail.com वो सेम लिया था। यहाँ पे हमने जो डोमेन है वो अलग अलग लिया है लाइक विद दैट जीमेल, हॉटमेल, रेडिट, याहू, वाईमेल एंड जीमेल। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सेम वही काम करना है। अगर मुझे चाहिए मेल फॉर्मेट कुछ इस तरीके से piyushbansal@gmail.com और मैंने यहाँ किया एंटर और यहाँ मैंने किया फ्लैश फिल का यूज। तो जो भी मेरे डोमेन थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज ये तो मैंने किया फुल नेम का यूज। अब मैंने यहाँ पे लास्ट नेम का फर्स्ट कैरेक्टर उठाया है यानी कि B और यहाँ पे मैंने
लिखा PIYUSH लिखा @gmail.com और मैंने यहाँ पे किया फ्लैश फिल। तो सी इसने वही किया है, इसने सारे डाटा में से लास्ट नेम में से फर्स्ट कैरेक्टर उठाया है, फर्स्ट नेम लिया है और उसको कंबाइन करके जो मेरा रिजल्ट है वो दे दिया है। तो इस तरीके से आप फ्लैश फिल का यूज कर सकते हो अगर आपको कोई मेल आईडी फॉर्मेट बनाना है बल्क में। अब आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है आपका, यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट कोड लिए है जिसमें से मुझे जो है नंबर और टेक्स्ट वो है अलग अलग करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है टेक्स्ट है, सेंटर में मेरे नंबर्स है और राइट हैंड साइड पे टेक्स्ट है। अब यहाँ पे मुझे इसमें से नंबर्स पहले जो है एक्सपेक्ट करने, तो मैं यहाँ करूंगा 1 2 3 1 2 1 8 और मैंने यहाँ किया फ्लैश फिल का। तो मेरे जितने भी नंबर्स थे सेंटर में वो सारे एक्सपेक्ट होके अलग से आ जाएंगे। अगर मुझे टेक्स्ट निकालना है लेफ्ट या राइट साइड से तो वो भी आप कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ राइट साइड से जो है टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है तो मैंने लिखा EFF और मैंने यहाँ किया Ctrl+E। तो यहाँ पे जो मेरा राइट हैंड साइड पे टेक्स्ट था वो एक्सट्रैक्ट होके एक कॉलम में आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने कैप्स में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जो एक्सेल को एग्जांपल दिया था वो क्या दिया था कि फर्स्ट कैप्स के अंदर और बाकी मेरे जो लेटर होंगे वो स्मॉल में होंगे। तो उसने उसी फॉर्मेट में जो मुझे है रिजल्ट दिया है। तो इस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो नंबर्स और टेक्स्ट को। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई जेंडर। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट कोड लिए जिसके लास्ट पे मैंने लिखा है WNM। तो W यहाँ पे स्टैंड कर रहा है वुमेन और यहाँ पे M स्टैंड कर रहा है मैन को। अब मुझे दोस्तों क्या करना है, इसमें से लास्ट के जो जेंडर्स है वो निकालने हैं इस प्रोडक्ट कोड के अंदर से। तो मैंने यहाँ लिखा है W और मैं यहाँ अगर करता हूँ फ्लैश फिल तो अब इसने क्या किया दोस्तों, अब यहाँ पे इसने फर्स्ट कैरेक्टर को लिया है और मुझे रिजल्ट दे दिया है। मुझे इसने लास्ट का रिजल्ट नहीं दिया, इसके लिए मुझे एक्सेल को दोबारा से ट्रेन करना होगा। मैंने यहाँ W लिखा। अब मुझे यहाँ पे एक्सेल को दोबारा से एक एग्जांपल देके बताना होगा कि नहीं मुझे फर्स्ट कैरेक्टर नहीं, मुझे लास्ट में से जो है मुझे वो चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा M। अब मैं यहाँ पे करूंगा फ्लैश फिल का यूज Ctrl+E। तो आप देखो मेरे जो लास्ट WMMMWW वो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो जब भी अगर आप फर्स्ट एग्जांपल से एक्सेल को नहीं समझा पा रहे हो तो उसके लिए आपको दोबारा एग्जांपल देना होगा एक्सेल को, ताकि एक्सेल की मशीन उसको समझ जाए कि आप क्या जो डाटा है वो चाहते हो फ्लैश फिल के हेल्प से। नेक्स्ट है आपका डेट फॉर्मेट। यहाँ पे मैंने डेट फॉर्मेट लिया है जिसका फॉर्मेट है मंथ डे ईयर और इसमें से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है ईयर को, यानी कि मुझे यहाँ पे 2009 चाहिए और मैंने यहाँ किया फ्लैश फिल। तो मेरा जो ईयर था कंबाइन वो यहाँ पे आ गया है। अब दोस्तों अगर मुझे इस डाटा को कन्वर्ट करना है कुछ इस तरीके से जिसके अंदर मुझे डेट देन उसके बाद मंथ देन उसके बाद ईयर चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 21-September-2009 और मैं यहाँ करूंगा फ्लैश फिल का यूज। मैं जिस फॉर्मेट में डाटा चाहता था, डेट चाहता था, उस फॉर्मेट में मेरे पास डेट आ गई है। तो C तो इस फॉर्मेट से चेंज होके यानी कि MDY से चेंज होके DMY के अंदर मेरा जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से आप डेट फॉर्मेट के अंदर भी फ्लैश फिल का यूज कर सकते हो। सो लास्ट एग्जांपल है कंबाइन एड्रेस का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है सिटी, कंट्री एंड जिप कोड और इसको मुझे एक साथ कंबाइन करना है। अगर आपके पास एड्रेसेस जैसे आप देखो फॉर्म फिलअप्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका एड्रेस 1 होता है, एड्रेस 2 होता है, सिटी, कंट्री, जिप कोड और डिस्ट्रिक्ट, तहसील, इस तरीके से जो है आपका एड्रेस होता है जिसको आपको अगर कंबाइन करना है और अगर वो एक फॉर्मेट के अंदर है तो आप उसको इस तरीके से कंबाइन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा एडलिन, कंट्री, पिन कोड 44462 और सॉरी यहाँ पे मैंने 4 बार 4 लिख दिया एंड मैंने इसको किया फ्लैश फिल। तो C जो मेरा एड्रेस है वो इस तरीके से कंबाइन हो जाएगा। तो जब भी अगर आपके पास कुछ इस तरीके से डाटा आता है जहाँ पे आपका एड्रेस 1 2 सिटी और सब एक तरीके से अगर प्रॉपर फॉर्मेट है तो उसको आप इस तरीके से कंबाइन कर सकते हो फ्लैश फिल की हेल्प से। तो ये कुछ 12 एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको बताया जो मैक्सिमम यूज होते हैं। बाकी ये आपके डाटा पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का डाटा आता है, वो आपको समझना होगा कि उसमें से आप फ्लैश फिल के थ्रू जो है डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो जो भी मैक्सिमम एग्जांपल हो सकते थे वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि फ्लैश फिल की जो आपकी कमांड है वो आपको एक्सेल 2013, 2016, 2019 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में चलेगी। अगर आप 2010 और 2007 यूज कर रहे हो तो उसमें आपका फ्लैश फिल की कमांड नहीं होगी, तो आप वहाँ पे इसको यूज नहीं कर पाओगे। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द कंटेंट एंड प्लीज डू like, share this video as much as you can so that others can take the benefit of same, and also please subscribe my channel and hit the bell icon to get the latest update of my videos. So see you in the next video. Till then keep watching, keep learning. आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और ये जो शीट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई टिप और ट्रिक्स के साथ, कुछ और नई चीजों के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस।